होती है ना, जो भी आपकी मशीन की करंट स्टेट होती है, यस सर। मशीन की करंट स्टेट को सेव कर लेता है। कि मानो आप कोई नया पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने लगे हो, ठीक है, और आपने ऐसा कुछ पढ़ा उस पैकेज के बारे में कि ये बड़ा अनस्टेबल पैकेज है और आपके डिस्ट्रो को बहुत हार्म कर सकता है स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आप क्या चाहते हो, अगर आपने एक बारी गलती से पैकेज अनस्टेबल पैकेज इंस्टॉल किया ना, आपका मशीन क्रैश हो गई, तो एक ऑप्शन तो ये है कि भाई उस पूरी मशीन को डिलीट करो, दोबारा से इंस्टॉलेशन करो, फ्रेश यस इंस्टॉल। जनरली लोग बाग यही करते हैं मोस्ट बहुत ऑफ द टाइम, दिक्कत होता है। ठीक है ना। और उस वो पॉइंट में जो है, मतलब दुख भी बहुत होता है, दिक्कतें भी बहुत आती है कि यार क्या यार, इतनी मेहनत से बनाया था अपना, उसमें इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करी थी, अब वापस से सब चीज़ें करना नहीं। यस सर। यस सर। सो मेक इट अ हैबिट, जब भी आप सबसे पहली बार इंस्टॉलेशन करते हो, जैसे ही आपने पहली बार बूट किया सिस्टम को, तुरंत एक स्नैपशॉट लो, एकदम फ्रेश इंस्टॉल। ये देखो मेरा देख रहे हो, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू इंस्टॉल है इसका, एक स्नैपशॉट ये है। मैं जिस भी दिन चाहूँगा वापस एकदम फ्रेश इंस्टॉल पे रिवर्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने अभी इंस्टॉल ही किया, मेरा इंस्टॉलेशन का पार्ट बच गया। ठीक है, एक चीज़ ये मिली। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे मैंने टाइम टू टाइम स्नैपशॉट्स ले रखे हैं, बिफोर अपग्रेड सेव फॉर OACP। ओके, मतलब मैंने सर कुछ अपग्रेड करे थे एंड मैं चाहता था कि अगर मैं कभी OACP एग्जाम के लिए से बैठूंगा तो उससे पहले मेरी मशीन बहुत स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि मैं एग्जाम में कुछ भी इशू फेस करूंगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ ले रखा है, बिफोर OACP एंड यू आर हेयर। खैर इसमें कम स्नैपशॉट्स हैं क्योंकि बहुत स्टेबल मेरा वो है, स्टेबल मशीन है। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेरी मशीन है, इसमें बहुत स्नैपशॉट्स होने वाले हैं जो मैं डेमो वगैरह के पर्पज से यूज़ करता हूँ। ये वाली दिखाता हूँ आपको, स्नैपशॉट मैनेजर। एंड आप यहाँ पे देखोगे फ्रेश ब्रांड न्यू इंस्टॉल, हर एक मेरे डिस्ट्रो में आपको एक फ्रेश मिलेगा कि अगर मेरे को डे 1 पे रिवर्ट करना हो तो। फिर टाइम टू टाइम मैं स्नैपशॉट लेता रहता हूँ, कोई भी मैं चेंजेस करूँगा, जैसे मेरे को एक वर्कशॉप अटेंड करनी थी तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए थे इसके अंदर। अगर कोई पैकेज से कोई इशू हो जाता तो मैं वापस इस इंस्टॉल पे रिवर्ट कर जाता। ओके, बिफोर लॉग इन बाईपास एंड यू आर हेयर। ओके, सो ऐसे आप स्नैपशॉट्स ले सकते हो। अपग्रेड करने से पहले एक स्नैपशॉट ले लेना एंड देन डू अ फुल अपग्रेड, apt get अपडेट एंड अपग्रेड, apt get अपग्रेड या फिर apt get स्पेस dist हाइफन अपग्रेड। सर ओके, कर लिया, कोई चेंजेस तो देखा नहीं मुझे। चेंजेस नहीं दिखा मतलब? इट मीन्स सर बहुत से न्यू शेल्स के बारे में ये बता रहा है। राइट, एक न्यू शेल आया है ZSH करके, या बैश ZSH। सर या उसका मतलब तो पहले समझ नहीं आया क्या है ये ZSH शेल। थोड़ा सा सर मतलब फोटोज देख के लग रहा था ये पैरेट का थोड़ा सा कम दिया है। पैरेट में ऐसा ही होता है ना, खाली पहले उसका नाम आता है, फिर आपका जो नेक्स्ट यूजर होता है उसका नाम नीचे में ब्लॉक करके आता है। थोड़ा राइट। सा वैसा डेस्ट्रो लगा था, बट जब ओपन किया वैसा तो कुछ दिखा नहीं। मैं बताता हूँ अभी आपको इस बारे में। सो सबसे पहले मैं एक वॉलंटियर चाहता हूँ। हमारे पास 5 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, 5 में से कौन ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहेगा? आई थॉट से मैं स्टार्ट अभी कर देता हूँ। विकास इज गोइंग टू वॉलंटियर। यस सर। एनीवन एल्स वुड लाइक टू वॉलंटियर? कर लूंगा। तनिष्क कह रहा है मैं भी करूँगा। हाँ सर। रितेश। रितेश कह रहा है मैं भी करूँगा। ओके, एंड तनिष्क तुम्हारा Yes, क्या स्टेटस है? तुम भी करोगे? सर मैं कर लूंगा। ओके, प्रदीप तो जॉब वाला हो गया तो बड़ी मुश्किल है प्रदीप के लिए टाइम निकालना। आई कैन अंडरस्टैंड, ट्राई कर लेना प्रदीप अगर हो पाए तो। यस सर। एंड एक इंसान ऐसा है जिसको मैं खुद असाइन करूंगा, दैट इज विष्णु, जो कि चुप बैठा है इस मामले में है। ठीक है ना, इससे अभी सवाल करने को बोलूंगा तो तुरंत सवाल करेगा मुझसे है। अब काम कह रहा हूँ करने का तो काम नहीं करूंगा सर मैं। ठीक है सर, हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तो अब एक छोटा सा कंसर्न आया मेरे पास, विकास ने बोला कि मैंने एक चीज देखी सर उसके अंदर ZSH। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आज से पहले आप लोगों को जो है शेल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे KSH, बैश, ZSH। एक एग्जांपल वाली बात है। KSH किसी ने सुना है आज तक? दैट इज कॉर्न शेल। KSH कॉर्न हाँ शेल। सर, सोचे सुना तो है, पढ़ा है मैंने, बीटेक में पढ़ा है।
बीटेक में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये शेल्स होते हैं आपके पास अलग अलग, TSH, TCSH, C शेल, बैश शेल, यूनिक्स शेल। ये शेल्स होते क्या है बेसिकली, शेल आपको अलाउ करते हैं कर्नल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, जो कि हम आज तक करते आए। जो हम शेल यूज़ करते हैं ना, एक तरीके से हम कर्नल को कमांड्स दे रहे हैं कि भाई ये कर, ये एक्शन परफॉर्म कर, ये एक्शन परफॉर्म कर। हम बैश शेल आज तक यूज़ करते आए। बैश का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि वैरायटी ऑफ शेल्स अवेलेबल हैं, सबको दिख रहे हैं। यस सर। तो जब जैसे आप ये होमवर्क करने लगोगे ना, आप ये डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो ऐसे दौरान जब आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैश एंड जेड शेल, जी शेल में फ़र्क क्या है। ओके, थोड़ा सा सिंटैक्स में हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, थोड़ा सा विजुअल अपीयरेंस के अंदर थोड़ा वेरिएशन आता है। ओके, जैसा कि एक और हमारे पास कोट किया गया था कि पैरट के जैसा शेल लग रहा है ना। यस सर। तो क्योंकि अब यहाँ से आपको एक चीज़ नहीं पता चल जाएगी कि पैरट के अंदर जो डिफॉल्ट शेल पैरट प्रोवाइड करता है वो ZSH प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। यस सर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। वैसे मैं PT का अगर बैच लेता हूँ तो उसके अंदर बहुत होमवर्क देता हूँ, इस तरह के असाइनमेंट रिपोर्ट वगैरह बनाने के, कि मैंने करवा दिया, अब थोड़ा रिपोर्ट बना के लाओ। सर एक बार आपका पीटी का नया बैच स्टार्ट होगा ना तो मेरे को बता देना। बिल्कुल, प्रोबेबली आप लोगों का स्टार्ट होएगा, देखो क्योंकि आप लोगों का भी CH का बैच खत्म होएगा। हाँ सर, वीकेंड में हो रहा है या वीकडेज में? नहीं, वीकडेज पे होगा यार, वीकेंड पे तो मेरे पास बिल्कुल स्लॉट वेकेंड नहीं है। बट हाँ आपका सर। वीकेंड वाला कह रहा हूँ ना प्रदीप, हाँ आपका सर, मुझे एक्चुअली वीकडेज में अब प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अब ऑफिस वगैरह ओपन हो गए हैं तो राइट। वो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को आप बता देना, ठीक है ना। मेरे को नेक्स्ट वीक एक बार रिमाइंडर डाल देना कि आपका जो है वीकडेज वीकेंड का इशू है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप डेवलपर हो ना, वेब डेवलपर? यस सर, वेब डिजाइनर हूँ सर, डेवलपर। बैकएंड का काम नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं फ्रंट एंड का करता हूँ ज़्यादा। करते हो ना, करियर को एडवांस तो करना चाहते ही होंगे जब यस तो सर। कर रहे हो, सिंपल सी बात है। सो व्हाट आई हैव फाउंड हियर इज समथिंग नोन एज गूवी। बाकी लोगों के लिए भी है, स्पेसिफिकली मैंने प्रदीप को इसलिए बोला कि वो ऑलरेडी एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा है, तो इसलिए उनको ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी अगर कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। आज मैंने सुबह यही खोला था, फुल स्टैक। ओके, सो इट्स लाइक दे हैव पार्टनर्ड विद IIT मद्रास एंड IIM। ओके, सो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेसमेंट गारंटेड। ओके, अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं, 21 लाख पर एनम तक का प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, अगर पैकेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पैसे वापस, ऐसा कुछ स्कीम है। एंड लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, लेट्स टेक दिस थिंग ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, मेरा कोई वो नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इस वेबसाइट को ओन नहीं करता हूँ, ना मेरे को information मिलेगा ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसे कुछ मिला तो मैंने सोचा कि शायद आप लोग के साथ शेयर करना ठीक रहेगा। सो आई होप आप लोगों को जो है जो मैंने काम असाइन किया है वो समझ में आ गया होगा, और उसके अलावा जो भी हमने बात करी होगी समझ में आ गई होगी। मुझे ठीक से समझ में नहीं आया क्या काम आसान हुआ है। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग न्यू चेंजेस एंड अपडेट्स इन Kali Linux 3.0 और 2020। ओके, बस इतना ही ना सर? इतना ही है बस, और क्या है। ओके। और क्या काम कहा मैंने, और कुछ नहीं कहा, यही कहा है बस, देखो। ओके, एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। आपको लिखना है कि पहले काली में ये होता है 2020.2b में, एंड 3.0 में क्या है, क्या डिफरेंस है, बस। ओके, सो यहाँ पे हैं हम अपनी Kali Linux के साथ। वाईफाई करना चाहते हो आज कि चलो वाईफाई करते हैं। हाँ, वाईफाई अटैक्स के बारे में देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वाईफाई। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा यूट्यूब पे वीडियो देख के पड़ोसियों का वाईफाई हैक करने का। सर मैंने किया था, हो गया था, लेकिन वो बहुत साल पहले किया था, मतलब फर्स्ट ईयर में था जब किया था, हो गया था। सर WPS से थोड़े से तो हो जाते हैं ऐसे, जो बहुत लो एंड सिक्योरिटी वाले होते हैं। हाँ, उनमें एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है कुछ, अगर वो होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। WPA होता है, WPA2 होता है, WPSK शायद ऐसे कुछ होता है। चलो बताएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। अच्छी बात है कि थोड़ा आपने देख रखा है।
तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने में, ठीक है। सो व्हाट आई हैव हियर इज आई हैव गॉट माय अडेप्टर। मेरी मशीन बूट हो जाए फिर मैं प्लग करूँगा। एंड मैं कौन सा अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था वैसे, ली, लियोक्सी। हाँ ली ऑक्सिस, लियो क्या आ रहा है, लियो नहीं, ली सर ये आपने ही सर्च किया होगा। ऑक्सिस भाई, इनकॉग्निटो है ये। डो नॉट अच्छा ट्राई टू इनको जज मी, ओके, जो भी यहाँ पे आता है ना, डो नॉट ट्राई टू जज मी। ये मेरी यूट्यूब की फीड भी नहीं है, ये तो यूट्यूब आती है ना, ये ट्रेंडिंग फीड आती है, इंडिया वाले क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत का तो मैंने एक भी गाना नहीं सुना आज तक, फिर भी मेरे को दिखाता है इनकॉग्निटो में। सर ये तो बहुत चल रहा है आजकल। चल रहा है ना, लोग बाग देख रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट तो मैंने शायद से 24 साल में एक भी मैच नहीं देखा क्रिकेट का। क्या सर आप मतलब फिर क्रिकेट भी नहीं देखते हो? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट। सर क्या देखा था। सर मतलब सर ये मेरे को तो हद ही हो गई। सर मेरे को धोनी सचिन के अलावा नाम ही नहीं पता कोई और। मुझे भी सर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ये सबका, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ऐसे रिकमेंडेशन मेरे को दे रहा है ये, सो दिस इज नॉट मी। देखो क्या क्या आ रहा है, द कीपर, पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने, इसको जाने दो। सो इनकॉग्निटो है, यहाँ पे साइन देख लिया करो, ये देखो, ये रहा, ओके। मैंने हाँ नहीं सर। search किया हुआ। सर मैंने नेटिस का लिया जो आपको कल बताया था। हाँ तो ठीक है, देखते हैं अभी काम करता है कि नहीं करता है। सो मैं ये वायरलेस अडेप्टर पर्टिकुलरली यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको एक आवाज़ आएगी यूएसबी प्लग इन होने की, तो ये प्लग इन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस थिंग। Let's log in here. सर टूल कौन सा यूज करेंगे? एयर क्रैक सूट यूज करेंगे। एयर क्रैक सूट। So I'm plug- सर ये सूट आपने कहा अभी मतलब ये क्या होता क्या है? ये कोई सॉफ्टवेयर या कोई वो है तो टूल है? अभी बताता हूँ, मैं प्लग इन कर लूँ, एक मिनट रुको। Connect to host, connect to virtual machine, select your virtual machine that you want to connect and click on OK. Click on OK and what you are going to see is यहाँ पे आपके पास एक नया वाईफाई इंटरफेस आ जाएगा जो कि नहीं आ रहा है। अभी देख लेते हैं कहीं नई दिक्कत तो नहीं दे रहा है मुझे। Let me just do if config. Yeah, it is appearing up here. आ रहा है जी, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आ गया, ओके। वाईफाई के ऑप्शंस आ गए। अब मेरे पास एक सवाल आया, सवाल था कि क्या है ये एयर क्रैक सूट, राइट? यस सर। सो बता देते हैं। what we are going to do is Wi-Fi hacking. How we are going to do is using air crack suit. So air crack suit कुछ नहीं है यार, it's like bundle of tools, okay? It is nothing but bundle of tools जो हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। उसको हम उन टूल्स को इंडिविजुअली नेम देने की बजाय हम कलेक्टिवली उनको रेफर कर देते हैं एज एयर क्रैक सूट, ठीक है। ओके सर। जैसे प्रोटोकॉल सूट आपने पढ़ा होगा, प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट होता है। प्रोटोकॉल सूट का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स का बंडल है ये, ठीक है। ओके सर। इसमें हम यूज करने वाले हैं आपका एरो डंप एनजी, एयर रिप्ले एनजी, ये इंडिविजुअल टूल से हम यूज करने वाले हैं, ओके। एयरमॉन एनजी and air crack ng, okay. So these are like certain example of tools which are covered in this suit, okay. देखेंगे इनका क्या पर्पस है, सबका अपना अपना पर्पस है, ठीक है। सर ये सारे काम करते हैं आज भी? हाँ सारे काम करते हैं आज भी।
क्यों, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा? बहुत बुरा। कोई नहीं काम किया था मेरे साथ, मुझे अलग से टूल डाउनलोड करना पड़ा इसके लिए। कौन सा? एयर ग्रिड ऑन। अच्छा, तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, लाइक बेटर कैप्स नाम से भी एक आता है, दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वाईफाई हैकिंग। ओके, कई लोग बाग जीयूआई प्रेफर करते हैं तो फन वाईफाई हैकर यूज़ कर लेते हैं, तो है काफ़ी सारे। बट वॉट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू स्टिक टू दोज टूल्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, ओके, सो दैट आपका लीस्ट ओवरहेड हो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू माई काले लिनक्स हियर एंड ठीक है जी। सो हमें एक्चुअली किसी वाईफाई से कनेक्ट तो करना नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है हमें इनसे। ओके, व्हाट वी वांट टू डू हियर इज सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपके पास वायरलेस इंटरफेस आ गया है या नहीं आ गया है। नया इंटरफेस आ गया आपके पास, कैसे चेक करोगे? ऐसे चेक करोगे, sudo ifconfig से। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है iwconfig। जब मैंने iwconfig किया तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है मेरे वाईफाई इंटरफेस के बारे में, and you are going to see this is my main point here. Let me increase the font size a little. So I hope ये font size सबको visible है। यस यस सर। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोड दिखा रहा है मैनेज्ड मोड। ओके, अभी मैनेज्ड मोड की बात करेंगे, इसके मोड को चेंज करने की भी बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि वाईफाई एक्चुअली होता क्या है। कोई समझा? सर ये RTS THR क्या है? कहाँ है? सर यहाँ पे IEEE 8O। सर ये चीज सर जो मैंने मार्क करी है। हाँ हाँ, RTS THR कुछ थ्रेशोल्ड होता है यार, ये आपका सिग्नल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। सर मेरे में तो ये चीज ऑन दिखा रहा है। ऑन दिखा रहा है? हाँ सर। यार, मेरे को इसका ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट पता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मैं देख के बता सकता हूँ आपको प्रोबेबली कि ऑन ऑफ से डिफरेंस क्या होता है। ओके, प्लग इन कर लिया तुमने अपना अडेप्टर, वाईफाई अडेप्टर यहाँ पे आ गया है। यस सर। ठीक है, ओके, लेट मी सी, मैं एक छोटी सी गूगल सर्च करके देखता हूँ इफ आई कैन फाइंड एनीथिंग क्विकली। RTS THR request to send the function ask does not permission to send direct setup packet. The lower the value, more stable it is. Okay. ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसमें ऑन ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है? और सर मेरी वैल्यू 2000 में आ रही है। तो वो बता देना कि लोअर वैल्यू होगी तो ज़्यादा स्टेबल होएगा आपका नेटवर्क। ऑन एन एवरेज आपकी 500 के आसपास होनी चाहिए। The low threshold implies packets are transferred more frequently and the throughput of the packet is on the lower side and collision। ठीक है ठीक है, लेकिन ऑफ ऑन मेरे को तब भी नहीं मिल रहा है सेटिंग। चलो अभी डाइवर्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट रेलिवेंट टू अस फॉर नाउ, बट डेफिनेटली थोड़ा पढ़ के मैं बात करेंगे इसके ऊपर। लेट्स गेट बैक हियर। वाईफाई होता क्या, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे। व्हाट इज वाईफाई? और वाईफाई वायरलेस होता है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, और वायर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है? वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए वायर्स होते हैं सर, या कोई फिजिकल डिवाइस होगी उसके थ्रू होगा। वायरलेस में मतलब डिवाइस तो होगी लेकिन कोई कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा उनके बीच में। ओके, वायर्ड के लिए हमारे पास होता है ईथरनेट केबल एंड RJ45 कनेक्टर। हाँ सर, यस सर।
राइट। एंड वायरलेस जो है, जो वाईफाई हम बोलते हैं, एक्चुअली वाईफाई कुछ नहीं है यार, वाईफाई बस एक नाम आपको दे रखा है। किसको दे रखा है वाईफाई नाम? सर 82.11 IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। विष्णु, यस सर। डिस्टर्बेंस आ रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा। कोई वहाँ पे कोई कील वील ठोक रहा है क्या? हाँ सर, बगल में काम चल रहा है सर टंकी का। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। सो तभी अनम्यूट करना जब कुछ बोलना हो, वरना उसको म्यूट करके रखना, ठीक है? सो हाँ, IEEE क्या है? IEEE शायद आप लोगों को पता होगा। यस सर। बता दो क्या है फिर। स्टैंडर्ड सर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये फुल फॉर्म है एंड ये बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इन्होंने ले डाउन कर रखे हैं IEEE 802.11 की। तो ये आपका वाईफाई का स्टैंडर्ड है कि भाई मतलब स्टैंडर्ड क्या है बेसिकली, ये बताता है कि जब कोई डिवाइसेस आपको वाईफाई इनेबल्ड बनानी है, ओके, एंड दो डिवाइसेस को जब आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है और आपकी वो दो डिवाइसेस जो है वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो क्या क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, किस तरह की प्रोटोकॉल यूज़ करेगी, किस तरह का इंक्रिप्शन यूज़ करेगी, किस तरह की सिक्योरिटी यूज़ करेगी, क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी। आ रही है बात समझ में? उन सब चीज़ों को ले डाउन करने के लिए स्टैंडर्ड बना रखा है, इसमें मेंशन्ड है सब चीज़ें, ठीक है? सर ये स्टैंडर्ड तो बाद में बनता होगा ना, कंपनीज इतनी है जो अपनी टेक्नोलॉजी निकालती हैं, वो उसके बाद स्टैंडर्ड बनाती होगी ना। वो ये पहले से कैसे डिसाइड कर सकती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर क्या चीज वर्क करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसर्च होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, ठीक है, तो या तो RFC के थ्रू या ये इस तरह के स्टैंडर्ड के थ्रू ये आती है। फिर जो आप कह रहे हो ना कि पहले कोई डिवाइस आती है या कोई कंपनी बनाती है, नहीं, इस Yes, sir. स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करके उसके बाद फिर डिवाइसेस बनती हैं। ओके। ओके, कि अब जैसे कोई Yes, sir. डिवाइस बनेगी ना, तो वो डिवाइस जो है इन स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, तभी हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं, तभी हमारी मशीन जो है बाकी मशीन के साथ कनेक्ट कर पाती है। पहले ऐसे नहीं होता था। ओके, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट से पहले आपको पता है जब मशीन्स बनती थी, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, अगर TCP/IP प्रोटोकॉल जो सूट है या OSI मॉडल कह लो या TCP/IP मॉडल जो है हमारा, वो क्यों बनाया हमने, वजह क्या थी उसको बनाने की? नेटवर्किंग मॉडल है। सर एक तो सिक्योरिटी हो गई और कम्युनिकेशन का बेटर वे, कुछ मतलब रूल्स तो होने चाहिए ना कि कौन सा कनेक्शन कब, किस मतलब किस कौन सा कनेक्शन कौन सा प्रोटोकॉल। कोई और ट्राई करना चाहेगा? डिफाइन करता है कि कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट किस लेयर पे चल रहा है। ठीक है, और कुछ? स्टिल आप हाई फाई बात मत करो, बहुत बेसिक बात करो, जितना बेसिक सोच सकते हो। भूल जाओ सिक्योरिटी वगैरह, डिवाइसेस वगैरह भूल जाओ, बहुत बेसिक बात करो। सर इसमें बताया गया है कि सर डेटा कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, और सेंडर सेंड करता है तो रिसीवर पास किस तरह पहुंचता है, कौन कौन सा स्टेप्स लेकर पहुंचता है। ठीक है, सही बात है, सही आप सभी लोगों ने बोला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये एक बेसिकली ये बताता है कि आप और मैं कैसे बात कर पा रहे हैं। अभी हम वॉइस पे बात कर पा रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको पता है वो समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अभी मैं अगर मैं फारसी में बोलने लग जाऊँ, समझ में आएगा आपको कुछ? रशियन में बोलने लग जाऊँ तो? नो सर, क्योंकि हमारा दोनों का जो हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, वो हिंदी यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, हम दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में, वो एक स्टैंडर्ड है, हमने एग्री कर रखा है भाई, हम सब जो है हिंदी में बात करेंगे या हम सब जो है इंग्लिश में बात करेंगे, हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपको भी समझ में आए, जो मुझे भी समझ में आए। ओके, वो चीज़ है। तो ये मॉडल जो है बेसिकली यही चीज़ ले डाउन करता है कि जब आपको नेटवर्किंग की जब डिवाइस बनानी होगी ना, अब IBM कोई डिवाइस बनाएगा, HP कोई अलग अपने लैपटॉप बनाएगा, डेल अपने लैपटॉप बनाएगा, ठीक है,
सिस्को अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस बना रहा है, सब अपने अपने डिवाइसेस बना रहे हैं। अगर सब अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज बना के बैठ जाएंगे तो आपस में बात कैसे करेंगे? लॉजिक आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो इसलिए क्या है, जब ये मॉडल्स आ गए, लॉन्च हो गए, तो जो भी हार्डवेयर बनता है आपका, जो भी डिवाइसेस बनती हैं, जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, उन सबको स्टैंडर्ड कंप्लाई करना पड़ता है कि ये प्रोटोकॉल सूट फॉलो करेंगी, ताकि जो सब डिवाइसेस हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ताकि कल को ये कलेश ना हो जाए कि यार मेरे पास तो HP का लैपटॉप है, मैं इसको IBM के लैपटॉप के साथ सेम नेटवर्क में कनेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। दे वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्यों? दोनों के मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग है, एंड क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग हैं, उन्होंने अपना अपना कुछ कम्युनिकेशन मेथड, अपना नेटवर्किंग मॉडल अपना बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, तो ताकि ऐसा दिन हमें ना देखना पड़े, इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि कंपनीज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, कंप्लाई करें, हार्मनी बनी रहे। हमारा इकोसिस्टम जो है नेटवर्किंग का, इंटरनेट का जो इकोसिस्टम है, वो बहुत आराम से चल पाए। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है ना? बाकी आप लोगों ने जो बोला TCP/IP मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है वो चीज़, ठीक है, बट मैं एक अलग लेवल पे बात कर रहा था, बहुत बेसिक लेवल पे, कि इसलिए आया था ताकि एक स्टैंडर्ड हो सबके पास। इसी तरीके से हमारे पास वाईफाई का स्टैंडर्ड है, ओके, दैट इज नोन एज IEEE 802.11। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप राउटर बना रहे हो, अगर आप वाईफाई अडेप्टर बना रहे हो, अभी जब आपने वाईफाई अडेप्टर खरीदा होगा, अगर मैं चले जाऊँ अमेजोन की लिंक पे, तो आप देखोगे वहाँ पे ना स्टैंडर्ड लिखा होगा, दिस अडेप्टर इज कंपैटिबल विद IEEE 802.11 ANBG, ऐसे करके कुछ मेंशन होगा वहाँ पे। शायद किसी ने ऑब्जर्व किया हो, शायद किसी ने नहीं किया हो। किस किस ने ऑब्जर्व किया? सर मैंने किया। ठीक है, सो व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर। दिखाता किया हूँ, था सर। ये देखो, यहाँ पे हम परचेज करने गए इसको, जब भी आप कोई डिवाइस खरीदोगे यहाँ पे लिखा होगा, सपोर्ट लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है ना? यस सर, सपोर्ट ऑथेंटिकेशन शेयर्ड की के बाद। और हाँ, मोर प्रोडक्ट डिटेल्स देखोगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या ये वो कर रहा है। कुछ है यहाँ पे मेंशन नहीं, बट खैर वहीं पे मेंशन कर दिया है, यहाँ कहीं होगा। ये रहा। तो अब क्या है ना, ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये अकेला स्टैंडर्ड नहीं है, ये है फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे हमने एयर क्रैक सूट की बात करी, इस नाम के अंदर हमने बहुत सारे टूल डाल दिए, ऐसी जो 802.11 स्टैंडर्ड है ना, इसमें फर्दर बहुत सारे स्टैंडर्ड है, लाइक दिस 802.11a अलग स्टैंडर्ड है, 802.11b अलग स्टैंडर्ड है, 802.11g अलग स्टैंडर्ड है, 802.11n अलग स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो तो आप इस फ्रीक्वेंसी पे डेटा इमिट करोगे, 5 गीगाहर्ट्ज़ रहेगा या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रहेगा, बैंडविड्थ कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं स्टैंडर्ड्स। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, इट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। एंड यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा, जैसे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग बैंडविड्थ फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। अगर आपके पास अडेप्टर है जो कि n फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अडेप्टर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी वर्क कर सकता है, 5.8 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क कर सकता है, एंड वो 54 Mbps की बैंडविड्थ सपोर्ट करेगा। ये 54 Mbps की बैंडविड्थ सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास B वाला है तो मतलब वो 11 Mbps की बैंडविड्थ भी सपोर्ट करेगा, स्टफ लाइक दैट, ओके। छोटा सा एग्जांपल है, स्टैंडर्ड इतने इजी नहीं होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, पढ़ने लगोगे तो फिर इसी पे रिसर्च करने लग जाओगे। सर ठीक है, हाँ जी, सर मोबाइल के हॉटस्पॉट में भी आता है ये? हाँ जी, वायरलेस टेक्नोलॉजी तो है सर वहाँ पे, लेकिन AP बैंड करके आता है ये। एक AP क्या? AP बैंड। हाँ, यस सर। सो क्या हो गया फिर, उसमें तो कोई इशू नहीं है। सर वहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज भी दे रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज भी दे रहा है। सर हाँ, एक साथ दोनों कैसे कंपैटिबल होगा एक ही डिवाइस में? क्यों नहीं होते? आपको मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखाया तो सही, ये स्टैंडर्ड इसी
ये तो दोनों फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है, एक ही स्टैंडर्ड। ओ, ये वाला देखा नहीं था मैंने, सॉरी। ओके, सो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, आज की डेट में जितनी डिवाइसेस आती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 802.11n मतलब 90% ऑफ द डिवाइसेस तो सपोर्ट करती ही हैं। सबको पता है भाई कि 2.4 गीगाहर्ट्ज भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी यूज, एंड 5 गीगाहर्ट्ज भी यूज हो सकती है। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक। तो जब आप अडेप्टर वगैरह परचेज करोगे ना, तो हर एक किसी के साथ लिखा होगा, लाइक ये रहा, यहाँ पे है। ओके, चलो डाइवर्ट नहीं होते, वापस आ जाते हैं। सो इट्स बेसिकली फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स जो गवर्न करती है कि वाईफाई डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में। ठीक है, वापस चलते हैं अपने हैकिंग पे। तो वाईफाई ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये रटा होना चाहिए नंबर आपको, 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। ओके, चाहे इसके अंदर फर्दर ना पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से वाईफाई हैकिंग की तरफ मूव करते हो ना, मतलब वाईफाई हैकिंग मतलब कि फुल टाइम एज अ वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टर, जब आप मूव करना चाहते हो, अपनी मास्टरी करना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्टिफिकेशन होता है OSWP। कितने लोगों ने सुना है OSWP के बारे में? यस सर, मैंने सुना है। सुना है। तो ये केवल वाईफाई का ही वो है सर्टिफिकेशन, केवल वाईफाई हैकिंग ओनली। कहाँ गया OSWP? ये रहा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वायरलेस अटैक प्रोफेशनल। 4 घंटे का एग्जाम है, लर्न ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, और जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो और ज़्यादा डीप डाइव करना हो, वो ये सब चीज़ें फॉलो कर सकता है। बस इसका ये देख लो कि इसकी लैब सेटअप करने में ही 10,000 रुपये लग जाते हैं। सर्टिफिकेशन की कॉस्ट तो अलग है। अपने घर पे जब लैब सेटअप करोगे तो ये सब डिवाइसेस चाहिए होती हैं। ओके, चलो लेट्स गेट बैक। सो सबसे पहले हम इस मोड को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैनेज मोड से मॉनिटर मोड पे। ओके, मैनेज मोड से मॉनिटर मोड पे कन्वर्ट करने का हमारा पर्पस क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सर अभी ये खुद मैंने बोला, फिर शायद हम ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। वो तो आपने एकदम मेरे को लिटरल मीनिंग बता दिया भाई, मॉनिटर का मतलब ये होता है, देख लो अब बाकी तुम हैं? और कुछ बता। ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने के लिए सर। ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने के लिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट, मॉनिटर इज ऑल्सो राइट। आपने एक सिनोनिम लेके बता दिया। अगर प्रोफेशनली कोई पूछ लेता है आपसे इंटरव्यू में, तो जो आप वर्ड यूज करोगे वो होता है प्रोमिस्कस मोड। आप बेसिकली अपने नेटवर्क अडेप्टर को प्रोमिस्कस मोड पे शिफ्ट कर रहे हो। यस सर, समझ गया सर। प्रॉमिस का मतलब सब पैकेट्स को वो कैप्चर करेगा अब। एग्जैक्टली अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली जो आपकी NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपने लगाया है अडेप्टर, अगर कोई ऐसा पैकेट आता है जिसका मैक एड्रेस कुछ और है, आपकी मशीन के लिए नहीं तो है, वो डिस्कार्ड कर देगा उसे। तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, राइट? ओके, बाकी लोगों को जिनको नहीं पता है, मुझे लगता है शायद प्रदीप के अलावा बाकी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, राइट? बाकी लोगों को पता है? पता है सर मुझे। अच्छा, विष्णु को भी पता है। व्हाट अबाउट अदर 3? वी हैव गॉट विकास, प्रतीश, तनिष्क। थोड़ा थोड़ा सा पता था। थोड़ा पता है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको फॉर्मली। जब पैकेट्स आते हैं, अगर आपके इंटरफेस पे ऐसे पैकेट्स आए हैं जो आपके मैक एड्रेस जिसकी डेस्टिनेशन के अंदर आपका मैक एड्रेस नहीं डला हुआ है, तो आपका NIC ना आपकी मशीन के अंदर उन पैकेट्स को घुसने ही नहीं देता है, वहीं पे ही ड्रॉप कर देता है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये पैकेट्स तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं जिस राह जाना नहीं उस राह देख के क्या फ़ायदा। वो वाली कहानी होती है यहाँ पे। जब मैं प्रोमिस्कस मोड पे डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि उन पैकेट्स को मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, उन पैकेट्स को भी मैं आने देता हूँ कि आ जाओ, मुझे देखने हैं वो पैकेट्स भी मुझे देखने हैं जो मेरे लिए नहीं है। आई बात समझ में? यस कर दें फिर sudo airmon
ng start followed by interface name that is wlan 0. यहाँ पे आपको जो भी इंटरफेस नेम है वो डालना है. ओके, स्टार्ट बेसिकली इस अडेप्टर को मॉनिटर मोड में पुट करने के लिए डाल दिया जी. कुछ कह रहा है कि ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं जो चल रहे हैं आपकी मशीन में जो कि आपके मॉनिटर मोड के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं. कहता है किल देम यूजिंग एयरमॉन एनजी, कमांड भी दे दी मेरे को. तो मैं उन प्रोसेसेस को किल कर देता हूँ. सूडो एयरमॉन एनजी चेक किल, कि भाई जो भी प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को किल कर दो. कर दिया जी. ठीक है, IW कॉन्फ़िग किया, मोड चेंज हो गया मेरा. यस सर. यस सर. बहुत ही अच्छी बात है. इंटरफेस का नाम देख रहे हो अब क्या हो गया? WLAN 0 mon. यस सर. बेसिकली ये पहचान है कि मेरा मॉनिटर मोड पे आ गया. हाँ इंटरफेस जो है मॉनिटर मोड पे शिफ्ट हो गया है. बहुत ही अच्छी बात है, हो गया है. तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं करूँगा स्टार्ट स्निफिंग. स्निफिंग बोले तो जो भी आसपास पैकेट्स हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी है, सारे पैकेट्स हैं हवा में. वाईफाई टेक्नोलॉजी है, एयर ही मीडियम है ना भाई, एयर में ही हो रहा है ना सब कुछ चीज़ें. यस सर. यस सर. कोई तार तो जा नहीं रही है. तो अब मैं इससे स्निफिंग करना चाहता हूँ. जो भी पैकेट्स मेरे आसपास हैं नियर बाय रेंज में जो आप पकड़ सकते हो, उनको पकड़ो. ये एक वो फैक्टर होता है जहाँ पे आपके जो महंगे महंगे अडेप्टर्स होते हैं ना, वो अच्छे परफॉर्म करते हैं. ज़्यादा अच्छी रेंज होगी, ज़्यादा अच्छी पावर होगी, ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी पे कैप्चर कर पाएंगे. पहला डिफरेंस यहाँ आ जाता है सस्ते अडेप्टर में और महंगे अडेप्टर में. सो लेट्स ट्राई. सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे. यहाँ तक क्या किया, ये तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है भाई. मेरे को एक फोल्डर बना लिया बस, और कुछ नहीं किया. यस सर. एरोडम्प एनजी यूज करने लगा हूँ. ठीक है, लेट्स एज्यूम कि मुझे कुछ नहीं आता तो क्या करूँगा? -H करूँगा हेल्प मेन्यू खोलने के लिए. चलो हाइफन हेल्प करा है, हेल्प मेन्यू कर लेता हूँ. ठीक है, हेल्प मेन्यू में जाता हूँ, देखता हूँ -W फ्लैग है राइट करने के लिए जो कि मुझे चाहिए. सिंटैक्स दे रहा है एरोडम्प एनजी, ऑप्शंस दो, उसके बाद इंटरफेस का नाम दो. चलो देता हूँ ज़रा. एरोडम्प एनजी -W राइट करने के लिए कि जो भी डेटा है ना उसको केवल स्क्रीन पे मत दिखाओ, मुझे सेव भी करके दो. मुझे सेव भी करना है. -W फाइल का नाम दे देता हूँ. फाइल का नाम क्या दूँ? विष्णु नाम दे देता हूँ इसको. हाँ ओके, फाइल का नाम मैंने दे दिया विष्णु. इस फाइल में सेव करेगा, ये मेरी PWD में सेव हो जाएगी. कहीं कुछ समझ में ना आया भाई वहीं पे पूछ लेना मुझसे. फॉलोड बाय माय इंटरफेस नेम दैट इज WLAN 0 mon. कमांड समझ में आ रही है? यस सर. बहुत ही अच्छी बात है. एंटर मार दूं? यस सर. एंटर मार दिया. उप्स, मैंने सूडो किया था क्या? मेरे को देखने दो. हाँ सूडो किया था. चलो ls एक बारी मैं इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ. अच्छा ओके. sudo rm विष्णु, क्योंकि रूट प्रिविलेजेस के साथ फाइल बनाई थी मैंने. चलो सो अब वापस से करते हैं कैप्चर फाइल्स को. ऐसे कर रहे थे ना, फाइल स्निफिंग करेंगे. कैसे करेंगे? एरो डंप से करेंगे, इस फाइल में राइट करेंगे, इस इंटरफेस पे स्निफ करेंगे. ठीक है जी. एंटर मार देता हूँ. स्क्रीन को ऑब्जर्व करो और मुझे 2-5 मिनट दो एंड आई विल बी राइट बैक. इतना आप देखो स्क्रीन पे क्या दिखता है.
Okay. So यहाँ पे गाइस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. यस सर. ऐसा होना नहीं चाहिए. Ctrl+C. सो या तो मेरा अडेप्टर खराब हो गया है, ठीक है, या फिर मेरे काली के साथ कोई इशू है. आई बिलीव शायद से तनिष्क भी फॉलो कर रहा है जो भी मैं करवा रहा हूँ अपने अडेप्टर के साथ, राइट? यस सर. सो यहाँ पे कुछ आउटपुट दिख रहा होगा आपको. सर ये मैं कर नहीं पाया. मैं वो फोल्डर वाला ना, वो वाला पार्ट समझ, मतलब मैंने करा था, आई मैं कर ही रहा था फोल्डर वाला पार्ट. फोल्डर बनाना हाँ सर. सिंपल है, कहीं पे भी बना लो फोल्डर. मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है, आप कहीं भी एक फोल्डर बना लो mkdir से. mkdir फोल्डर नेम. इतना टाइम तो नहीं लेता है ये सर्च करने में. काली काली sudo iwconfig and let's see. वाईफाई अडाप्टर इसने भी डिटेक्ट ही नहीं किया है. लेट मी plug it out and plug it in again. Virtual machine. Okay. Yeah, it is here, managed mode. Let me just quickly get it back to monitor mode. Sudo airmon ng start wlan 0.
sudo airborne ng check kill, and let's go to the desktop. cd Wi-Fi. Let's start my capture. Arrow dump ng -w, let's call it ch, and for w mon, press enter. Yeah, so यहाँ पे मेरे पास अब कुछ आउटपुट लग गया, राइट? ग्रेट. सो आई होप इस पॉइंट तक समझ में आ गया हो Yes, sir. what is happening here. कमांड चालू करूं? कमांड्स क्लियर है? यस सर. एक नई टैब खोल लूं आपको एक चीज दिखाने के लिए कि अगर मैं डेस्कटॉप पर जाता हूं, वाईफाई में जाता हूं, तो यहाँ पे फाइल्स बननी चालू हो गई हैं, एंड आप देखोगे कि फाइल का साइज जो है रेगुलरली बढ़ता रहेगा. ये साइज आ रहा है, ये चेक करोगे रेगुलरली बढ़ता रहेगा. क्यों? क्योंकि ये और डेटा राइट करते जा रहा है. ओके, देख रहे हो? चलो जी, पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर दिया. अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे आसपास जितने भी वायरलेस पैकेट्स हैं उनको कैप्चर कर रहा है. एक चीज देखो यहाँ पे, लेट मी गेट माय मार्कर हियर. ये देखो, इसको बोलते हैं चैनल हॉपिंग. ओके, यहाँ पे एक फील्ड है चैनल. तो यहाँ पे आप देखोगे, चलो चैनल से पहले बता देता हूँ, ESSID. ESSID का मतलब समझ में आता है आपको? इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये वाईफाई का नाम, एक्सेस पॉइंट का नाम, वाईफाई का नाम, राइट? तो ESSID क्या होता है, समझ में आ गया? जो भी आपका वाईफाई का नाम होता है, राइट गाइस? यस यस सर. Okay, great. Now we have got BSSID. BSSID क्या होता है देख के समझ में आ रहा है? मैक एड्रेस. मैक एड्रेस. इस एक्सेस पॉइंट का, इस राउटर का ये मैक एड्रेस है. ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है. अब आप देखोगे कि हर एक राउटर जो है अलग अलग चैनल पे काम कर रहा है. कोई किसी चैनल पे काम कर रहा है, कोई किसी चैनल पे काम कर रहा है. ठीक है, सो राउटर्स जो Yes, हैं sir. आसपास अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. इट्स लाइक चैनल को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में, इट्स लाइक हाईवे होता है आपके पास. हाईवे में बहुत सारी लेन्स होती हैं. यस सर. तो आप ये समझ लो कि अलग अलग गाड़ियाँ अलग अलग लेन्स में चल रही हैं. ठीक है, ये बहुत प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक कैजुअल लेमैन एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, चलो जी. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? और सर एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी, ये जो ESSID है, ये BSS, मतलब जो अभी हाँ ESSID हाँ ये जो है, ये जो अभी जो वाईफाई ओपन है, हाँ. उनसे ये पैकेट्स कैप्चर कर रहा है. ओपन है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ओपन? पासवर्ड नहीं लगा हो जिन पे? मतलब ये नहीं, ये चीज, ये ESSID ये आ कहाँ से रही है? ये सब द्वारकाधीश, आशीष, हनुमान, ये सब कहाँ से आ रहा है? अभी बताता हूँ. इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं 4-वे हैंडशेक. TCP के अंदर 3-वे हैंडशेक पड़ा था, यस सर. सबको याद है? यस सर, याद है. कि दो मशीन आपस में कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो उनको 3-वे हैंडशेक करना पड़ता है. यस सर. ऐसी वाईफाई के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं 4-वे हैंडशेक. कि आप किसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको 4-वे हैंडशेक करना पड़ता है. अभी डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा इसको. ठीक है, तो आपको जवाब मिलेगा कि ये आ कहाँ से रही है. ठीक है, सर ये स्टेशन क्या है यहाँ पर? स्टेशन है आपके डिवाइसेस, मोबाइल फोन, लैपटॉप जो भी कनेक्ट हो रहे हैं उस BSSID एक्सेस पॉइंट के साथ. ये यही कह रहे हो ना? यस सर.
ये भाई साहब आपको आसपास जितने लोग बाग कनेक्ट कर रहे हैं ना, किसी का वाईफाई, किसी का लैपटॉप, किसी का फोन, किसी का पीसी, वो चीजें हैं यहाँ पे, उनका मैक एड्रेस है ये। उनका मैक एड्रेस है ये एक्चुअली। आ रही है बात समझ में? अच्छा, आपके वाईफाई से इन्होंने वो कनेक्ट कर रखा है इसलिए आ रहा है नहीं ना नहीं उनका? नहीं नहीं, मेरे वाईफाई से नहीं कनेक्ट कर रखा। यहाँ पे देखो किस वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड में BSSID। अलग अलग वाईफाई से, एक है 50D457। 50D457 कौन सा है? 50D457 TP लिंक, TP लिंक। ठीक है, TP लिंक। मैं TP लिंक से कनेक्टेड नहीं हूँ। C47154, C47154 मिस्टर एक्स। ओके, 4C72B9B957, 4C72B9B9 ABC। कोई डिवाइस ABC से कनेक्टेड है, कोई डिवाइस TP लिंक से कनेक्टेड है, कोई डिवाइस मिस्टर एक्स से कनेक्टेड है। मैं किससे कनेक्टेड हूँ? मैं तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं हूँ। ये देखो, तो मेरा फिर तो सर ये आ कहाँ से रहे हैं? ये स्निफ कर रहे हैं हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है। ये पैकेट्स हमारे आसपास अच्छा, वो पैकेट्स को ये स्निप कर रहा है और वो शो कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये PSK क्या है यहाँ पे? अभी बताते हैं यार, धीरे धीरे बताऊंगा मैं, ये आउटपुट ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहले रेलेवेंट चीज़ समझ लो, जो मैं मेन चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको BSSID बता दिया, ESSID बता दिया। चैनल क्या है? ये चैनल हॉपिंग बोलते हैं इसको। मेरा अडेप्टर अलग अलग चैनल पे स्विच कर रहा है ताकि वो अलग अलग चैनल पे जो काम कर रहे हैं राउटर्स सबको पकड़ पाए, सबके पैकेट्स कैप्चर कर पाए। ओके, और ये जो 3 कॉलम्स है मेरे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, लेट्स से येलो। ये मुझे बता रहा है यहाँ पे इनक्रिप्शन कैसा है। ये इनक्रिप्शन है। इन स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे अभी, इनकी WPA1, WPA2, WEP, एंड उसके अंदर PSK होता है, पब्लिक। कौन बताना चाहेगा PSK की फुल फॉर्म? कौन बताना चाहेगा? किस किस को पता है? पता है किसी को? सर ये की होती है, PSK की होती है शायद। हाँ, क्या होती है PSK की? बस सिक्योरिटी की, मतलब फुल फॉर्म नहीं पता सर, ये पढ़ा है मैंने, की होती है शायद, मुझे जहाँ तक याद है। बोलते हैं प्री शेयर्ड की। ये बेसिकली हमें और कुछ नहीं ये बता रहा है कि यार यहाँ पे इंक्रिप्शन किस टाइप का यूज हो रहा है। हमें इतना टेक्निकली इंक्रिप्शन को समझने की जरूरत नहीं है कि भाई टेक्निकली वर्क कैसे करता है, एल्गोरिदम बताओ मुझे, उसकी जरूरत नहीं है। बस इतना पता चलना चाहिए हमें कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं 4-वे हैंडशेक। समझना है 4-वे हैंडशेक? यस सर। छोड़ो ना, क्या करोगे हैं? सर मेरे को तो ये समझना है कि ये जो ESSID है, ये कैसे आ रहा है? ये कहाँ से आ रही है ये सब चीजें? अभी बताते हैं। देखो, तो 4-वे हैंडशेक के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं आपके पास। सिंपल है, 4 स्टेप है, ठीक है। एक तरफ आपके पास क्लाइंट है, ओके, एक तरफ आपके पास राउटर है। राउटर को मैंने बोल दिया एक्सेस पॉइंट, AP, ओके। तो जब आप यहाँ पे वाईफाई खोलते हो अपना, तो बहुत सारे वाईफाई आते हैं, बहुत सारे Yes, एक्सेस sir. पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ नहीं रहे, आएंगे, देखो यहाँ पे आएंगे, दिखा दे भैया, बहुत सारे जो भी एक्सेस पॉइंट होगा, दिखा जो दे। भी लगे होंगे वो सब सर आएंगे, सब शो आ रहे हैं, आते हैं यहाँ पे, पता नहीं मेरे को 2 ही क्यों दिखा रहा है, बट एनीवेज। सो क्या है कि ये क्यों देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे? अच्छा, पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे दिखाता क्या है? ये क्या दिखा रहा है सर मुझे? नाम दिखाता है, वाईफाई का जो नाम होगा वो दिखाएगा, और कनेक्टेड उसका वो स्टेटस दिखाएगा, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। मान लो डिस्कनेक्टेड, मान लो सब डिस्कनेक्टेड है, तो मेरे Yes, को sir. क्या बताता है ये मेरे को बताता है कि मेरे फिर तो सर आसपास, उसका नाम बताएंगे। मेरे को बताएगा मेरे आसपास कौन कौन से वाईफाई अवेलेबल है। यस सर। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि मेरे कौन आसपास, मेरी मशीन को कैसे पता चल रहा है? ये इसलिए पता चलता है क्योंकि जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है ना, राउटर, वो ना पैकेट्स ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। अच्छा, वो पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कि हर तरफ, आसपास हर तरफ भेज रहा है। क्या बता रहा है? कि Yes, मैं sir. हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस बताता है कि Yes, मैं sir. हूँ। कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है क्या? कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है क्या? दिस इज योर ऐसे फर्स्ट। सर जो ICMP पैकेट होता था, पिंग करते थे, वैसे उसी की तरह है ना ये भी?
इसमें भी तो ब्रॉडकास्ट करता था। ICMP के साथ मेरे को इसका रिलेशन वैसे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। वो सर पिंग स्वीप करते थे ना, कौन से होस्ट अभी है नेटवर्क में, अप हाँ, है कौन राइट से राइट, डाउन पिंग है। स्वीप के अंदर हम भेजते हैं। हाँ सर। इसके अंदर क्या है, पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे मेरे पास राउटर है, यस सर। ठीक है। एंड राउटर क्या कर रहा है, राउटर इस पैकेट को बोल देते हैं नाउंस पैकेट, नाउंस को ब्रॉडकास्ट करता है, या बीकन बोल लेते हैं। इसकी वजह से आप देख पाते हो कि आपके आसपास नेटवर्क्स अवेलेबल है, ये बताता है। आगे बात समझ में, उनकी यस एग्जिस्टेंस सर। आपको समझ में आती है, एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द मेन थिंग हियर, ओके। अब आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आपके पास जो भी एक्सेस पॉइंट आते हैं, आप किसी एक पे क्लिक करते हो, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। ऐसे ही होता है, किसी पे क्लिक करते हो। यस सर। यस तो सर। जब आप क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, वो होता है सेकंड स्टेप आपका। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप आप देते हो रिप्लाई ऑफ नाउंस, दैट इज यूनिकास्ट इन नेचर। एक बारी में आप एक ही एक्सेस पॉइंट को रिप्लाई दे सकते हो, दो को नहीं दे सकते। यस सर, समझ आ गया। दिस इज योर सेकंड स्टेप। अब सवाल आपका ना यहीं पे खत्म हो जाता है फर्स्ट स्टेप में ही, कि आपको कैसे पता कि ये SSID है। हमें इसलिए पता है क्योंकि राउटर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है हमें कि मैं आसपास हूँ, किसी को कनेक्ट करना है तो कर लो। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, हम फिर कनेक्ट करने के लिए क्लिक करते हैं उस पर, सेकंड स्टेप। जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मांगता है सर, पासवर्ड। तो वो हमसे पासवर्ड के लिए बोलता है। यस सर। पॉपअप आता है कि भाई अपना इसमें पासवर्ड डालो, की डालो इसके अंदर, ऐसे होता है। तो वो होता है आपका बेसिकली मैसेज ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो कि राउटर क्लाइंट को भेजता है कि भाई मुझे, अच्छा आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन कर दो एक बारी, फिर हम कनेक्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप समझ में आया? यस सर। यस क्लियर है? यस सर। डाउट है? नो सर, क्लियर। 3 स्टेप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बताओ। यस सर। सर क्लियर? यस सर। सर ये मल्टीकास्ट क्यों लिखा है फिर यहाँ पर? एक ही होना चाहिए ना, यूनिकास्ट ही तो हो रहा है अभी वो, नहीं, क्योंकि एक को ही वो कनेक्ट करना चाह रहा है। बताता हूँ मैं। ये इसलिए है, ये मल्टीकास्ट नेचर इसलिए है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बारी में राउटर के पास मल्टीपल डिवाइसेस बोले कनेक्ट करने के लिए, तो राउटर तो रिप्लाई कर सकता है एक बारी में 10 डिवाइसेस को रिप्लाई कर देगा। तुमने फोन से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, तुमने लैपटॉप से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, तुम्हारे दोस्त ने भी लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करी। जब तुमने सब अपने तीनों डिवाइसेस से सेलेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो तुमने तो एक ही एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तुमने तो यूनिकास्ट मैसेज भेजा। लेकिन जब राउटर रिप्लाई कर रहा है, राउटर तो एक बारी में मल्टीपल डिवाइसेस को रिप्लाई कर सकता है। यस सर। ये यस सर। ऑथेंटिकेशन यस का सर, मैसेज समझ गया। एक बारी में आपके फोन को भी भेज देगा, आपके लैपटॉप को भी भेज देगा, आपके दोस्त के लैपटॉप को भी भेज देगा, आपके मदर फादर के फोन को भी भेज देगा, सब कनेक्ट कर लो एक बारी में, तो वो मल्टीकास्ट होता है, इसलिए मल्टीकास्ट होता है। क्लियर है? यस सर, समझ गया। क्लियर? हाँ हाँ जी। सर मेरे में मॉनिटर मोड पे नेटवर्क मैनेजर नॉट रनिंग आता है। नेटवर्क मैनेजर इज नॉट रनिंग मॉनिटर मोड करते ही। हाँ, सो तो सर क्या गड़बड़ है? चेक करो मॉनिटर मोड पे कन्वर्ट हो गया वो, हाँ सर, मॉनिटर मोड पे तो कन्वर्ट हो गया, पर आ रहा है नेटवर्क मैनेजर नॉट रनिंग। तो अच्छी बात है। नेटवर्क मैनेजर आपको वैसे भी बंद ही करना था, हमें चाहिए भी नहीं नेटवर्क मैनेजर, अच्छा। ठीक है। वो रनिंग होना भी नहीं चाहिए नेटवर्क मैनेजर हमारे इस प्रोसेस में। ओके सर। सो ये होता है थर्ड स्टेप। इसके बाद फाइनली होता है फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर आप क्या करते हो, पासवर्ड डालते। कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड डालते हैं। क्या करें? राउटर से पासवर्ड कनेक्ट डाल करने को के सर लिए एक्नॉलेजमेंट देते हैं।
Guys, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. यस सर ये आवाज आ रही है I cannot hear you. हेलो सर, हेलो। Yeah, I believe हेलो कुछ network issue है probably. हेलो सर मेरी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग करते हुए सेशन को, शायद आपने तब ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। मेरा नेटवर्क इशू है आज एंड मैं क्लास कैंसिल करने की सोच रहा था, बट चलो कर रहे हैं जैसे तैसे। मैं 4-वे हैंडशेक बता देता हूँ, फिर 4-वे हैंडशेक करके आज के लिए रैप अप करते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को ना बीच में आप ओके लोगों सर। की आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ बोलते हो तो वो कट कट के आती है। नो प्रॉब्लम सर, हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे। मंडे से। हाँ सर, मंडे से। हाँ, तो लास्ट स्टेप क्या होता है 4-वे हैंडशेक के अंदर कि आप अपना जो भी आपके पास की या पासवर्ड है आप डालते हो और भेज देते हो, ठीक है? यस सर। ये रहा। अगेन आपने देखा कि यूनिकास्ट होता है नेचर में, आप एक बारी में एक ही तो एक्सेस पॉइंट को पासवर्ड डाल सकते हो, एक बार में 2 एक्सेस पॉइंट को पासवर्ड नहीं डाल सकते। यस सर। सो यहाँ पे आप डालते हो, भेज देते हो, अब आपका काम खत्म हो जाता है, हैंडशेक खत्म हो जाता है, 4-वे हैंडशेक। अब अगर राउटर को ये पासवर्ड सही लगा तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है? अगर ये सक्सेसफुली हो जाते हैं 4 स्टेप तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट? यस सर। यस सर सो दिस वाज योर 4-वे हैंडशेक। यस सर। Yes, sir. सबको क्लैरिटी होगी। यस सर। एंड आई बिलीव आज तक जिन्होंने भी यूट्यूब से देख के कोशिश करी होगी, किसी ने भी हैंडशेक नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा तो सर, हैंडशेक से तो मतलब ही नहीं होता था, मैं तो पासवर्ड से मतलब होता था। थोड़ा सा पढ़े थे। सर बिना हैंडशेक के पासवर्ड कैसे आएगा अरे हैंडशेक के बिना पासवर्ड तो नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ ये तो पता हुआ हैंडशेक कुछ होता है, होता यस क्या सर है ये नहीं ये पढ़ा पता। था ये पढ़ा था सर मैंने हैंडशेक के बारे में हैंडशेक क्या होता है, चलो अच्छी बात है पढ़ा था तो, ठीक है? क्योंकि जनरली ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी होती हैं। सर एक बार ये डंप वाली कमांड लिखना। कौन से वाली? ये डंप वाली सर, -w के बाद क्या आएगा? फाइल का नाम, जिस फाइल में आपको आउटपुट सेव करना है, फाइल का नाम और फिर उसके बाद उसका इंटरफेस का नाम, वो इंटरफेस का नाम। इंटरफेस का नाम AALI। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरी फाइल का साइज जो है ना और बढ़ गया होगा। लास्ट फाइल का साइज था 79 L, उससे इनपुट क्यों नहीं ले रहा है? सो मेरा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है क्या? लेट मी जस्ट चेक। अभी तो कर रहा है सर काम तो कर रहा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली इनपुट नहीं ले रहा है मेरे से। व्हाट इज हैपनिंग? मेरी मशीन बगावत कर रही है। CD desktop, I need to go to the desktop, then Wi-Fi directory ls-l, and you can see कि फाइल का साइज कितना ज़्यादा हो चुका है अभी तक। कंपेयर कर सकते हो, 79,000 बाइट्स था यहाँ पे 6 लाख बाइट हो गया, 6,10,000 नहीं 61 लाख बाइट्स हो चुका है, ठीक है? 61 लाख बाइट्स 4,333 ये स्निफिंग चल रही है। यस सर। पैकेट कैप्चर। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इस फाइल को आप वायरशार्क में ओपन करके भी देख सकते हो आप चाहो तो। Yes, ये sir. होमवर्क है आपका, यहाँ तक करो, वायरशार्क में देखो, ट्राई करो क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? क्रैक हम करेंगे क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है? अच्छा, कमांड एक Yes, ने मेरे sir. को बोला कि कमांड बता दो सर। हाँ, सो मैं यहाँ पे स्निफिंग ऑफ कर देता हूँ, Ctrl+C, एंड ये थी मेरी कमांड। aerodrum ng -w राइट करने के लिए, ये है CH फाइल का नाम, ये अब फाइल नेम,
जो ये क्रिएट करेगा ये क्या है, ये है मेरा इंटरफेस, इंटरफेस का नाम। ठीक है। इंटरफेस का नाम देते हुए ध्यान रखना कि यहाँ पे मौन भी लगाना है आगे, इंटरफेस का नाम चेंज हो गया, ये मेरा राइट का फ्लैग है। ओके, कमांड में कोई डाउट किसी को? तनिष्क, तनिष्क यस सर, कर रहा हूँ सर। क्लियर है? कमांड टाइप कर रहा है वो। कमांड टाइप कर रहे हो, समझना नहीं है, टाइप करना है, हैं? समझ में आ गया तो टाइप भी कर लोगे। सर हाँ जी, सर ये कमांड टाइप करने से हम लोग को मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा हैंडशेक। क्या मिलेगा हमें? हैंडशेक मिलेगा। यस सर। सर जो ये रहा। ये सब आया, ये मतलब हैंडशेक है, ये सारे के सारे सभी, ये- मतलब किसी वाईफाई का हैंडशेक मिल जाएगा इससे? ये केवल एक ही का मिला मेरे को यहाँ पे, सबका नहीं मिला है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हैंडशेक मिल जाए, गारंटी नहीं है। ये तो इत्तेफाक की बात थी, मेरे को मिल गया। दिस इज नॉट अ गारंटी। सिर्फ एक का मिला वो भी? सिर्फ एक सर का ये मिला। शायद इसलिए, सर ये शायद इसलिए मिल गया क्योंकि आप एक से कनेक्टेड हो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं मिला। ये इसलिए मिला है क्योंकि जब मैं स्निफिंग कर रहा था ना, तब किसी मशीन ने, तब किसी डिवाइस ने इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। 4-वे हैंडशेक होएगा जब, तभी होएगा जब कोई डिवाइस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं सर। स्निफिंग कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे आसपास किसी ने कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे हैंडशेक कैप्चर हो जाएगा। यस सर, समझ गया। ये है। कोई अगर कनेक्ट कर ही नहीं रहा है तो हैंडशेक कैप्चर नहीं होएगा। और सर जो हैंडशेक आपका जो ये फर्स्ट सबसे ऊपर जो कैप्चर किया है, ये पूरा फुल हैंडशेक है, मतलब कि बस मतलब हाफ हैंडशेक है, मतलब पूरा हुआ नहीं है? अभी हम इस चीज को देख के कंप्लीटली नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रीजनेबली केवल यही एज्यूम कर सकते हैं कि ये फुल वे हैंडशेक है। ओके, अगर ये फुल नहीं होगा, अगर ये हैंडशेक पूरा नहीं है, तो पहली बात तो ये दिखाना नहीं चाहिए था यहाँ पे। दूसरी बात, कई बारी मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, ऐसा ग्लिच है इसके अंदर, कई बारी हाफ हैंडशेक भी है, मतलब पूरा हुआ नहीं है ढंग से, मेरे को दिखा देता है यहाँ पे। तो वो मेरे को, जब मैं आगे जाके क्रैकिंग का स्टेप करूंगा, वहाँ दिख जाएगा कि यार ये तो हैंडशेक वहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन ये तो गड़बड़ है। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। यस सर। तो पता चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यस सर। ठीक है ना। सो हमारा एरो डंप करने का मोटिव ही ये है कि यहाँ पे हैंडशेक कैप्चर हो जाए। मोटिव ही ये है। जो भी हमारा टारगेट एक्सेस पॉइंट है, उस एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस यहाँ पे कैप्चर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 5C4AE9। 5C4AE9 कौन है? ये है 5C4AE9 51। नहीं, ये नहीं है। E9 4563DE 45, ये रहा। इस एक्सेस पॉइंट का हैंडशेक कैप्चर हुआ है। क्या ये चोरों का वाईफाई? ये सही है सर, चोरों का ही है। किसी का है ये एक्चुअली वो है छोरों का वाईफाई। और आसपास पड़ोसी में रहते हैं कुछ बैचलर्स लोग बाग, तो वो उन्हीं का एक्सेस पॉइंट मेरे को ऐसा रीजनेबली लगता है, मेरे को गारंटी नहीं है। एंड वो छोरों का वाईफाई लिखना चाहते होंगे, चोरों का वाईफाई लिख के लगा रखा है। बाकी गॉड नोस क्या है क्या नहीं है। ओके, सो well anyway, so our motive was to capture the handshake and it has been captured here. Okay, and we are going to continue from this point in our next session. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर लास्ट क्लास का लास्ट क्लास का हाँ सर, recording से